पंचायत के 3 सीजन निकल चुके हैं, लेकिन सचिव जी अभी तक अपनी रिंकिया से केवल प्यार का इजहार ही कर पाए, शादी नहीं कर पाए। जिस स्पीड से उनकी प्रेम कहानी चल रही है, लगता है 80-90 साल तक तो शादी होना नामुमकिन है। लेकिन अगर आप अपनी रिंकिया से पहले ही सीजन में प्रेम के इजहार से लेकर शादी करना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार ने आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। अभी तक क्या होता था कि सचिव केवल डिग्री के बेसिस पे मिलते थे कि भाई आपके इतने परसेंटेज है और सीपीसीटी है तो हम आपको बना देंगे। उसमें क्या प्रोसेस होती थी आधे लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने क्या करा है कि इस बार उन्होंने प्रॉपर एग्जाम के थ्रू सचिव की भर्ती निकालने का फैसला किया हुआ है। और अभी आज जो है एक राजपत्र प्रॉपर आया हुआ है, उसमें सारी डिटेल दी गई है एक एक करके। इस वीडियो में अपन पूरी जानकारी लेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पंचायत सचिव के बारे में। तो अपन जो है आयु डिस्कस करेंगे, वेतन, सिलेबस और योग्यता, जो जो राजपत्र में आया है सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसका एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या हो सकता है, एग्जाम डेट्स क्या हो सकती है, इस पे भी अपन बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे बेसिक जो एएसबी देती है, एएसबी इसका एग्जाम लेगी, तो सबसे बेसिक जो है कि आप शैक्षणिक अर्हता आयु सूची जो भी उन्होंने दी है वो आप क्वालिफाई करके बैठे हो। मध्य प्रदेश के वास्तविक स्थानीय निवासी हो, कोई अभ्यर्थी जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान ना हो, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ। ठीक है भाई, 2 व्यक्तियों 2 पुत्रों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कैसे होंगे, हमारे लोंढे तो अभी प्यार में ही पड़े हुए हैं, रिंकिया से शादी तक नहीं हुई है, इसलिए तो फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद करेंगे बच्चे। जिसने राज्य सरकार द्वारा विवाह हेतु निर्धारित न्यूनतम आयु के पूर्व विवाह कर लिया हो, जो विवाह की एज है राज्य सरकार ने डिसाइड करके रखी है 21 ईयर, तो उससे पहले आपकी शादी नहीं होनी चाहिए। जिसे नैतिक अधमता अंतर्वलित करने वाले किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया नहीं हो, आपके पास में जो एफआईआर हुई हो, अगर पिछली बार आप कॉलेज वगैरह के समय थोड़े गुंडे टाइप के रहे हो, बदमाश टाइप के बदमाश, तो वो एफआईआर दोष में ना बदल गया, मतलब कोर्ट ने आपको कोई सजा वगैरह ना सुनाई हो, वरना दोषी सिद्ध हो जाओगे। और यहाँ से जिसे दिवालिया घोषित ना किया हो, बैंक करप्ट तो नहीं हो, कोई छोटी मोटी ईएमआई तो नहीं चल रही है, जिसे 8-10 ईएमआई बाउंस हो गई तो उससे सेटलमेंट कर लेना, वरना बैंक करप्ट घोषित कर दिए तो यहाँ से भी डिस्क्वालीफाई और वहां से भी। जिसे मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित ना किया गया, जो केंद्र मानसिक रूप से है, थोड़े से रिप्लाई नहीं आता, पागल हो जाते हैं, कहाँ गई थी, मैं वेट कर रहा था, खाना नहीं खाया, तुम्हें पता है 2 दिन से। जो केंद्र, ये वाली बीमारी नहीं मानी जाएगी ना, जो केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या केंद्र या राज्य सरकार के उपक्रम या किसी सरकारी सहायता प्राप्त निकाय का कर्मचारी हो और भर्ती के लिए अपने आवेदन के साथ अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता। ठीक है, सचिव पद के लिए पात्रता नहीं होंगे भाई, देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। अच्छा, ये पदों की संख्या है किस किस जिले में, एक बात याद रखना, ये रिक्तियां नहीं है, ठीक है, वैकेंसीज नहीं है भाई, पदों की संख्या है कि इतने इतने सचिव यहाँ पदस्थ हो सकते हैं। अभी इनमें वर्तमान में कोई ना कोई सचिव तो पदस्थ होगा ही ना, ऐसा तो है नहीं कि सभी पंचायतों में सभी जगह खाली है, कहीं ना कहीं बहुत जगह, मैक्सिमम जगह फिल होगी जगह, लेकिन अभी कुछ रिटायर होने वाले होंगे तो उनको भी नए सचिव की जरूरत लगी रही होगी। जैसे आपने देखा होगा कि आपके यहाँ जो सचिव है वो बहुत वृद्ध हो चुके हैं, उनकी उम्र निकल चुकी है, अब तो उनका काम सहायक सचिव ही निपटा रहे हैं। कि कॉलोनी चाहिए, किसको चाहिए, आ जाना। ठीक है, तो ऐसे काम चल रहा है। तो आगर मालवा में 236 पदों की संख्या इतनी, अब कितने खाली ये नहीं पता भाई, यहां पर जो टोटल पद है वो 236 है। ठीक है, अलीराजपुर की बात करें तो यहाँ 288 है, अनूपपुर में 277 है, अशोकनगर में 328 है, बालाघाट में 690 है, अभी तक का सबसे हाईएस्ट। बड़वानी में 409, बैतूल में 534, भिंड में 479, भोपाल में 222, बुरहानपुर में 167, छतरपुर में 559, छिंदवाड़ा में 790, यहाँ मुझे सबसे ज्यादा दिख रहे हैं। दमोह में 460, दतिया में 290, देवास में 296 और धार में 763, डिंडोरी में 364, गुना में 419। एक एक करके सबकी देखते हैं। ग्वालियर में 421 है, हरदा में 263, इंदौर में 220, जबलपुर में 334, झाबुआ में 527, कटनी में 375, खंडवा में 407, खरगोन में 589, मंडला में 490, मंदसौर में 468, मुरैना में 476, नर्मदापुरम में 427, नरसिंहपुर में 450, नीमच में 243, निवाड़ी में 136, सबसे कम तो यही है,
पन्ना में 386, रायसेन में 521, राजगढ़ में 622, रतलाम में 479, 419 सॉरी, रीवा में 820 सबसे ज्यादा, सागर 765 और सतना 695, सीहोर में 542, सिवनी में 635, शहडोल में 390, शाजापुर में 392, श्योपुर में 236, शिवपुरी में 587, सीधी में 400, सिंगरौली में 316, टीकमगढ़ में 324, उज्जैन में 609, उमरिया में 236, विदिशा में 570। टोटल जो पद है वो 23,011 है। कितने हैं? 23,011 है, लेकिन ये पूरे के पूरे खाली है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ठीक है, अगर इसके योग्यता या वेतन की बात करते हैं कि इसका वेतन कितना है, तो जब आपको सचिव सेलेक्ट कर लिया जाएगा तो शुरू के 2 साल आपको 10,000 वेतन दिया गया, ये निश्चित है। शुरू में 2 साल तक आपको 10,000 रुपए ही दिया जाएगा। फिर जब आप 2 साल की सेवा पूरी कर लोगे तो फिर आपको जो है स्तर 2 की नौकरी दे दी जाएगी, मतलब कि जिसके सैलरी होती है 19,500 से 62,000। लेकिन ये 7वां वेतन आयोग के अनुसार है। जब 8वां वेतन लग जाएगा यानी कि 2026 में, पर वो तो स्टेट में लागू नहीं होगा ना यार, कोई बात नहीं, इतनी मान के चलो। ठीक है, तो 19,500 का मतलब ये है कि आपके पास लगभग 22,000 सैलरी आपके अकाउंट में आएगी, आई थिंक, जहां तक मुझे अंदाजा है। लगभग, सबसे मिनिमम बता रहा हूं मैं 22,000। उसके बाद देखो सचिव, कुछ काम नहीं है, आपके आसपास की पंचायतों में ही आपका सिलेक्शन होगा, वहीं आपकी पोस्टिंग होगी। उठ के गए, चले गए, 22,000 अपने घर में गांव में कमाना मतलब बहुत बड़ी बात है भाई। गांव में आप सभी को पता है कि अगर 22,000 रुपए मिल रहे हैं, वो शहर के 60,000 के बराबर है। खर्चा भी कम है, किराया भी नहीं देना है, कोई घर की ईएमआई नहीं, घर पहले से बना हुआ है, जो भी चीजें हैं वो सब पहले से हमारे पास में ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है भाई, चलिए चलते हैं आगे। इसकी योग्यता क्या होगी? देखो, इसकी जो मिनिमम एज है 21 से 35 वर्ष है। उसके बाद में फिर आपको रिलैक्सेशन तो अलग से मिलेगा ही SC ST OBC को। और उसके बाद जो आपको दिया हुआ है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री, कंप्यूटर दक्षता में CPCT, मतलब कि इसकी जनरल में बात करूं, ग्राम पंचायत सचिव की योग्यता क्या हो गई? ग्रेजुएशन प्लस CPCT, ये दोनों आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। फुल नोटिफिकेशन की बात करें तो फुल नोटिफिकेशन अभी नहीं पता है, आयोग की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं आया है। ये राजपत्र आया था जिसमें सारी इंफॉर्मेशन दी हुई थी। नोटिफिकेशन के अभी बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है, लेकिन अभी से ही आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि एसआई में भी MPSI की जो वैकेंसी आई थी उसमें बहुत कम समय दिया गया था, और MP कांस्टेबल की जो एग्जाम आई थी उसमें भी बहुत कम समय दिया गया था, महिला सुपरवाइजर में भी बहुत कम समय दिया गया, MP टेट वर्ग 3 में भी बहुत कम समय दिया गया। तो हो सकता है कि इसमें भी आपको केवल 2 महीने का ही समय मिले, और जब एग्जाम आए तो आपके तोते उड़ जाएंगे। तो इससे चाहे शुरू से ही तैयारी शुरू करो। ठीक है, सिलेबस की बात करें तो देखो, ये भी अपना कॉमन सिलेबस बना चुकी ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए, चाहे वो ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 हो, चाहे आपका पटवारी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, तो आपको देखो कॉमन सिलेबस, कॉमन सब्जेक्ट तो पढ़ने ही है। मैथ्स को आप डिनाई नहीं कर सकते, आएगा ही। रीजनिंग आएगा ही। ठीक है, तीसरा GK GS आएगा ही, MP GK आएगा ही, उसके बाद करंट अफेयर्स आएगा ही, स्टैटिक जीके आएगा ही। जब ये सारे जो है आप प्रायोरिटी पे रखो, जब ये कंप्लीट हो जाए तो अब आप आगे बढ़ सकते हो कि हाँ हम थोड़ा सा मैनेजमेंट भी पढ़ लेंगे, हो सकता है दे दे, कुछ नहीं कहा जाए। 7वें नंबर पे कंप्यूटर, क्योंकि CPCT मांग रहा है तो कंप्यूटर तो पूछेगा ही। ठीक है, कंप्यूटर पढ़ लो, उसके बाद मैनेजमेंट, इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि ये सारे वो सब्जेक्ट हैं जो आयोग जो है ESB जो है आपसे लगातार सेम सब्जेक्ट पर सेम पैटर्न पर एग्जाम लेता आया। तो पहले प्रायोरिटी में इनको कंप्लीट करो और फिर यहाँ पे जाओ। और जब वो सिलेबस देगा तो आपको ये नहीं कहेगा कि हमने इतना बड़ा सिलेबस दिया है तो आपको 6 महीने 1 साल का समय देंगे, वो बस खाली आपको 2 महीने 3 महीने का ही समय देंगे। तो जिनके ये सारे सब्जेक्ट पहले से कंप्लीट है, जो किसी और एग्जाम की शायद सचिव भी तैयार कर भी नहीं रहे होंगे, वो एग्जाम देंगे और आपके पोस्ट लेके चले जाएंगे।
तो इससे अच्छा है कि जब नोटिफिकेशन आए, जब इसका सिलेबस बताएं, वहां पर तैयारी करने से अच्छा है अभी इस पॉइंट पे तैयारी करो। हो सकता है सचिव की वैकेंसी ना आए, मान लो एक पॉइंट के लिए नहीं आए, तो आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। भाई पटवारी भी आ सकती है, कांस्टेबल आ सकती है, अभी एसआई तो निकल चुकी, चलो ठीक है, लेकिन स्टेट की कोई एग्जाम आ जाएगी, उसके बाद सेंट्रल की कोई एग्जाम आ जाएगी, कुछ भी पॉसिबल है। पॉसिबल तो कुछ भी है ना आपका सर। आप पढ़ रहे हो तो कुछ नुकसान कर रहा है क्या? नहीं कर रहे हैं। भाई सिगरेट दारू की तो सलाह मैं दे नहीं रहा हूँ, पढ़ने की दे रहा हूँ, पढ़ लो। बाकी आपकी रिंकिया कोई और ले जाएगा तो रोते रहना। दिल मेरा तो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।